अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, मैं तमाम पश्चिम बंगाल के वोटरों से मुद्दबाना गुजारिश, अपील, इल्तिजा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पश्चिम बंगाल चुनाव में हमने हुमायूं कबीर साहब के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया। आप ही ने देखा है कि चुनाव बिहार में भी जब हम पहली बार लड़ रहे थे तो हम पर 10 तरह का इल्जाम लगा और लगता ही है, याद रखिएगा। लेकिन जब राज्यसभा चुनाव हुआ, आपने देखा कि किस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया और कांग्रेस के और राजद के लोगों ने बीजेपी का साथ दे दिया। याद रखिए, आपकी असेंबली में आपकी आवाज होनी चाहिए। हर स्टेट के असेंबली में आपकी आवाज होना चाहिए। आज अख्तरुल इमान साहब और एमआईएम के 5 एमएलए 2 बजे रात में भी किसी को जरूरत पड़ता है, कब्रिस्तान के मुद्दे पर, ईदगाह के मुद्दे पर, मस्जिद के मुद्दे पर, इमामबाड़ा के मुद्दे पर, मदरसे के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, उर्दू टीटी के मुद्दे पर, उर्दू अनुवादक के मुद्दे पर, मॉब लिंचिंग पर, आपके साथ गलत होने पर, कोई भी मुद्दा होता है, डीएम हो, एसपी हो, डीजीपी साहब हो, सबको पहला फोन एमआईएम के एमएलए अख्तरुल इमान साहब और हमारे चारों एमएलए का जाता है। आपने विधानसभा में देखा। मैं बंगाल के वोटरों आपसे मुद्दबाना अपील कर रहा हूं, नॉर्थ बंगाल में खासकर इमरान सोलंकी साहब लड़ रहे हैं रघुनाथगंज से, कादी से मुर्शिद खान साहब लड़ रहे हैं, दानिश साहब आसनसोल से लड़ रहे हैं, सूती से हम लड़ रहे हैं, मोटाबारी से लड़ रहे हैं, करंदगी से लड़ रहे हैं, इस्लामपुर से लड़ रहे हैं। जो एतराफ का जो इलाका है, हम लड़ रहे हैं, उसमें यही हम आपसे बोलना चाह रहे हैं, यही आपसे अपील है कि याद रखिए, यही हम चाहते हैं कि आप अपने लीडर को मजबूत कीजिए। जैसे कि रिजाउल करीम साहब सुरजपुर से लड़ रहे हैं, एडवोकेट साहब मोहम्मद हक साहब लड़ रहे हैं, हाजी अंसार साहब लड़ रहे हैं, तसीर साहब लड़ रहे हैं, मुनम सरदार साहब लड़ रहे हैं, महबूब आलम साहब लड़ रहे हैं, असदुल साहब लड़ रहे हैं, शबनम परवीन जी लड़ रही है, आशिक रजा मंडल लड़ रहे हैं, उमर साहब लड़ रहे हैं। ये सब एमआईएम के जिम्मेदार हैं। जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम लेकर आएंगे आपके बीच। अपनी क़ियादत को मजबूत कीजिए। 30% आपकी आबादी है, दलितों की 32% आबादी है, आदिवासी भाइयों की 10 से 12% आबादी है। आज तक चीफ मिनिस्टर कोई बैकवर्ड, कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई आदिवासी, कोई मुसलमान नहीं बना है। हर वक्त जब भी बनेंगे तो ज्योति बासु साहब बनेंगे, बुद्धदेव भट्टाचार्य साहब बनेंगे, सेन साहब बनेंगे, सत्यजीत राय साहब बनेंगे, ममता बंदोपाध्याय बनेंगी, अभिषेक बनर्जी बनेंगे। आप कहीं नहीं रहिएगा। तो आप अपने लीडर को पहचानिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगह जा रहे हैं, आपके लिए जा रहे हैं। चाहे गुजरात हो, चाहे आसाम हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे यूपी हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो। आपकी क़ियादत चाहते हैं वो खड़ा होना। आपको एमएलए बनाना चाहते हैं, आपको एमपी बनाना चाहते हैं। आप नौजवानों, आपसे मुद्दबाना अपील कर रहा हूं। मैं माओ बहनों से, अपने उलेमा हजरात से, अपने बुजुर्गों से बोलना चाहता हूं, हमेशा नैरेटिव चलेगा। बसपा को देखिए, अपने काशीराम जी ने पंजाब से शुरू करके उत्तर प्रदेश में बहन जी को 4 बार चीफ मिनिस्टर बना दिया। अपने लोगों को कितना उन्होंने मदद की। लालू जी को देखिए, रामविलास जी को देखिए, शरद पवार साहब को देखिए, अखिलेश जी को देखिए। अपने लोग को आगे कीजिए, एमएलए एमपी बनाइए। हम भी बीजेपी के खिलाफ कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। नैरेटिव चलता रहेगा जब तक चलना है। लेकिन याद रखिए, जब आप जीत के जाइएगा, जब वोट दीजिएगा, तो कॉन्फिडेंस होगा। डीएम हो साहब हो, एसपी साहब हो, डीआईजी साहब हो, आईजी साहब हो, डीजीपी साहब हो, चीफ सेक्रेटरी साहब हो, होम सेक्रेटरी साहब, उन बात का एहसास होगा। वक्त के चीफ मिनिस्टर को, मंत्री को एहसास होगा कि आपकी क़ियादत भी, हाउस में आपका भी नाम लेने वाला है। आप पर कोई जुल्म होगा तो सबसे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए खड़े होंगे। आपसे मुद्दबाना अपील है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुख्तलिफ रियासत में घूम रहे, सिर्फ आपकी क़ियादत को, आपको खड़ा करने के लिए वो दौड़ रहे हैं। अपना घर बार सब कुछ छोड़कर। हैदराबाद के खुद माशाल्लाह एमपी हैं, 5-5 बार के एमपी हैं। कोई दिक्कत नहीं है वहां पर, अल्हम्दुलिल्लाह। साथ एमएलए, लेकिन चाहते हैं कि आदिल एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, इमरान बन जाए, वकार बन जाए, फरहान बन जाए, प्रदीप बन जाए, सुनील बन जाए, प्रदीप राम बन जाए, सुनील सिंह बन जाए, राणा बन जाए, राकेश बन जाए, प्रियंका जी बन जाए। यही चाहते हैं। अखिलेश शर्मा साहब बन जाए। इसलिए आपका लीडर पूरे हिंदुस्तान में दौड़ रहा है। देखिए, डीएमके से भी अलायंस हो गया, जो स्टालिन साहब ने अलायंस किया, बैरिस्टर साहब से गुजारिश की अलायंस के लिए। बदरुद्दीन अजमल साहब ने भी गुजारिश की। आपने देखा ये कारवां। तेजस्वी यादव जी भी आपके दरवाजे पर एमआईएम में आए। आपने ताकत दिया तो तेजस्वी जी को भी आना पड़ा। अपनी क़ियादत को खड़ा कीजिए। ममता बंदोपाध्याय को भी इस बात का एहसास होगा, जिसने बीजेपी के साथ गुजरात जल रहा था तो साथ दिया था। नरेंद्र मोदी जी का प्रचार इसने औरत ने किया था। गोधरा के वक्त बिल्किस बानो नहीं दिखा, एहसान जाफरी नहीं दिखे मरहूम, जकिया जाफरी मरहूम नहीं दिखी,
याद रखिए, आपका लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से मैं आदिल हसन, आपका भाई, आपका बेटा, आपके मिट्टी का लाल मुद्दबाना गुजारिश कर रहा है कि अपनी क़यादत को मजबूत करके जहां भी एमआईएम के कैंडिडेट हैं और जेयूपी के कैंडिडेट को जिताइए हम, और ये परचम को बुलंद कीजिए, अपनी क़यादत को खड़ा करके बंगाल की असेंबली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जेयूपी को कामयाब करके इंशाअल्लाह ताला नारे तकबीर अल्लाह अकबर का गूंज होगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद का गूंज होगा। अब बंगाल को एक बेहतर रास्ते में बेहतर बंगाल बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपकी दुआ, आपका वोट, आपका साथ चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुसलमानों उठो, अब उठने का वक्त है। दुनिया को मालूम होगा कि हमारे आंसुओं की कीमत